अगर आप तहजीब और नजाकत से इत्तेफाक रखते हैं तो बेशक मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। किसी ने सही कहा है कि शहर तो कई हैं, लेकिन जो तहजीब, मिजाज, बोलचाल और खान पान लखनऊ का है वैसा कहीं और का नहीं। लेकिन इन सब के बीच आजकल लखनऊ चैरिटी के लिए भी खूब चर्चे में है। आंकड़ों की माने तो लखनऊ की आबादी लगभग 3 करोड़ की है। यूं तो लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से सबको एक सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं पाती हैं। और यही वजह है कि शहर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को कम खर्च में सही उपचार की सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना सन 1998 में डॉक्टर उपेंद्र कुमार सक्सेना ने किया। इस चैरिटेबल अस्पताल को खोलने के पीछे का मकसद बस जरूरतमंदों को समय रहते सही इलाज पहुंचाने का था। लेकिन कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते चले गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल अस्पताल के साथ भी हुआ। सीमित सुविधाओं से शुरू किए गए इस अस्पताल की आज अपनी एक अलग पहचान है। आज इस अस्पताल में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में होते हैं। एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल अस्पताल में मरीजों को कई सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे महज ₹1 में आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इलाज के दौरान होने वाले दवाओं के खर्च पर छूट की सुविधाएं भी हैं। कैंसर के मरीजों के लिए भी यहाँ कई सुविधाएं मौजूद हैं और अस्पताल के पास खुद का मल्टी बेड वार्ड भी है। इतना ही नहीं, अस्पताल को मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका पेशेंट सेंट्रिक डिजाइन, आरामदायक वातावरण और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी किसी भी प्राइवेट अस्पताल को टक्कर देने के लिए काफी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद उन मरीजों के परिजनों से सुन लीजिए जिन्होंने यहाँ पर इलाज करवाया है। पहले हमारे सिस्टर को डेंगू था, हम कई हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इलाज तो किए पर पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, तो इलाज भी सही से नहीं कर रहे थे। फिर हमें एमएस ग्रुप चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में पता चला। हम यहाँ पे आए, हमारा ₹1 का पर्चा बना। हमें हफ्ता 1.5 हफ्ता हो रहे हैं, यहाँ पे ₹1 का सिर्फ पर्चा बना है, बाकी निःशुल्क दवाइयाँ। और हम सीतापुर के रहने वाले हैं और आके यहाँ पे हम 1.5 हफ्ता हो गए दवाई करते करते। हमारी कंडीशन, मेरी बहन अब ठीक है और यहाँ पे डॉक्टर की फीस निःशुल्क है, सिर्फ दवाई और बेड चार्ज का सिर्फ पड़ता है बस। बाकी सर सुविधा सर बहुत अच्छी है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल में आएँ। हालांकि एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल अस्पताल के संस्थापक का सपना सिर्फ इलाज मुहैया करवाना नहीं है, वो इस ट्रस्ट के जरिए युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका भी दे रहे हैं। जो युवा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर तलाश रहे हैं वो यहाँ से कई तरह के कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये चैरिटी रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी यूपी सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यहाँ कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज और एसेंशियल ड्रग CMS एंड ED, नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस में डिप्लोमा, BNYS बैचलर्स डिग्री और टेलीमेडिसिन। आने वाले समय में चैरिटी का मकसद है कि हर जिले तक पहुंचना और जरूरतमंदों की मदद करना। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले जा रहे हैं और साथ ही टेलीमेडिसिन सेंटर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने का भी काम हो रहा है, ताकि गाँव के मरीजों को शहर के साथ जोड़ा जा सके। साथ ही जो लोग हेल्थ सेक्टर के जरिए सेवा और इनकम दोनों का रास्ता तलाश रहे हैं, उनके लिए एमएस ग्रुप फ्रेंचाइजी की भी सुविधा दे रहे हैं। हमने एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी वैभव सक्सेना से जानना चाहा कि आखिर ये ट्रस्ट कैसे काम करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इच्छुक लोग इस संस्था से कैसे जुड़ सकते हैं। सर, हम लोगों का कंसेप्ट ये है कि हम लोग गांव और शहर को एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं। यानी यदि कोई गांव का व्यक्ति शहर आता है अपना इलाज कराने के लिए, तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि अस्पताल में जाएंगे कितना खर्चा हो जाएगा, क्यों परेशान हो जाएंगे। तो मेनली कंसर्न हम लोगों का ये है कि ₹1 में OPD MBBS डॉक्टर देखता है और MBBS डॉक्टर की सलाह लेता है और फिर अपना वो इलाज चलवाता है। किस तरीके की सुविधाएं आप अपने हॉस्पिटल में देते हैं, कैसे मरीज आते हैं और कैसे आप इतने लोगों को मैनेज कर पाते हैं?
सर हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो हर तबके के लोग आते हैं। जैसे कुछ लोग कैंसर से बीमार हैं, कुछ लोग न्यूरो से बीमार हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। तो उनकी ओपीडी मात्र हमारे यहाँ 1 रुपये में चलती है। और साथ ही में हमारे यहाँ जो सेवाएं हैं, आईसीयू की सेवा है, एनआईसीयू की सेवा है, इसके साथ ओटी की सेवा है, बाकी गायनिक डिपार्टमेंट हम लोगों का पूरा अलग है। तो आईसीयू में हम लोगों के यहाँ वेंटिलेटर भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम कीमतों पे है। आपका जो टेली मेडिसिन है वो किस तरीके का है, कैसे गांव में काम करता है, शहर में कैसे करता है? सर अभी हम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, उसके जरिए हम लोग एक कोर्स कराते हैं, CMS-CD प्लस टेली मेडिसिन। तो उस कोर्स में हम लोग बच्चे को मेडिकली जो है उसको प्रिपेयर करते हैं कि जैसे वाइटल्स लेना उसको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर ऑन कॉल अगर डॉक्टर कुछ बोलता है, कमांड देता है, उस कमांड को समझे वो। लोकल में हम लोग ग्रामीण में ये क्षेत्र हम लोग जहाँ पे ऐसा रूरल है जहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे हम लोगों ने टेलीमेडिसिन सेटअप्स हम लोगों ने खोले। हमारा पहला सेटअप संसारपुर में है, बख्शी तालाब में संसारपुर में हम लोगों का पहला सेटअप है, जहाँ पे बैठ के डॉक्टर हम लोगों के हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, हमारा स्टूडेंट वहाँ पे रहता है, वाइटल्स लेता है, वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद उसको उपचार दिया जाता है। उपचार के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, जो कॉमन मेडिसिन होती हैं, उसके बाद आपको हॉस्पिटल में बुला के पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्रदान करा जाता है। ये आप जो फ्रेंचाइजी देंगे वो किस तरीके की प्रारूप उसका रहेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन? सर हमारी जो फ्रेंचाइजी है पूर्ण रूप से निःशुल्क है, यानी उस फ्रेंचाइजी का चार्ज किसी भी कोई व्यक्ति को नहीं देना है। लेकिन कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारा जैसे पेशेंट के प्रति है कि 1 रुपये में ही उसका इलाज हो, तो वो अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेता है तो आगे भी उसको 1 ही रुपये में इलाज प्रदान करे। तो इस चीज़ से ये सारी चीज़ें लेकर वो चले और फ्रेंचाइजी का कोई हमारे यहाँ शुल्क नहीं है। ऐसा है कोई भी व्यक्ति ले सकता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, और बट थोड़ा मेडिकल लाइन का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मेडिकल लाइन का नहीं है, तो वो ज़रूरी है कि मेडिकल लाइन का ही व्यक्ति हो। जी। प्रदेश में भी कि पूरे देश में? सर अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्लान करा है हम लोगों ने, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें कम खर्च में सही इलाज की जरूरत हो, या जो लोग अपना करियर स्वास्थ्य सेवाओं में तलाश रहे हैं, तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।